पुलिस का अमानवीय चेहरा, क्या ऐसी होती है पुलिस? टेंशन मत लीजिए, ये सवाल हमारे नहीं है, पर हाँ, इससे हटके भी कुछ नहीं है। हमारे सवाल भी कुछ ऐसे ही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या पहेली है। दरअसल एक झोल सामने आया है, पुलिस वालों का झोल। जी हाँ, अगर आप इस बात को सुन रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान हमारी तरफ घुमा लीजिए। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, रोड पर हैं और उस समय ये सुन रहे हैं, तो हम आपसे अपील करेंगे कि गाड़ी को साइड में लगाकर सुनिएगा कि ये खबर आपके लिए बहुत अहम हो सकती है। एक झोल पुलिस कर्मियों का सामने आया है, बहुत बड़ा झोल है, और वो झोल है एफआईआर को लेकर। किस तरह से एफआईआर में फेरबदल हुआ और उसके बाद ड्राइवर पर ही तलवार लटक गई। जी हाँ, ये आरोप हमारे नहीं है, ये आरोप और सवाल उठ रहे हैं मीडिया जगत में, और ट्रांसपोर्ट जगत के जुड़े लोगों में ये खलबली मची हुई है। और इस खबर को जानने के बाद हमारे भी ऐसे ही कुछ सवाल, और इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद आपके मन में भी यही सवाल आने वाले हैं कि क्या ऐसी होती है पुलिस? जी हाँ दोस्तों, पुलिस कर्मियों पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपनी कस्टडी में एक गाड़ी चालक को इतना पीटा, बेरहमी से मारा कि पुलिस कर्मियों का अमानवीय चेहरा बेनकाब होने जैसी बातें हो रही हैं। खैर, ये सब तो आप अमूमन सुनते ही हैं कि पीट दिया गया पुलिस कर्मियों द्वारा, आरटीओ द्वारा, टीआई द्वारा, लेकिन क्या कभी ये सुना है कि इतना बड़ा झोल हो गया हो कि एफआईआर ही अपने हिसाब से करवाई हो और उसके बाद ड्राइवर को पीटा हो? क्या बड़ी वजह है, क्या पेच है इसके बीच? हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको पता चलेगा। जी हाँ, इस सवाल को पुरजोर तरीके से उठाया गया है, एसपी तक बात पहुंचाई गई है इस घटना के बाद। यही नहीं, मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री तक भी पत्र पहुंचा दिए गए हैं। क्या है पूरा मामला, क्यों ट्रांसपोर्ट जगत में खलबली मची हुई है और क्या होगा अब आगे, जानेंगे आज की ग्राउंड रिपोर्ट में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, ग्राउंड रिपोर्ट में आगे बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको उस ड्राइवर की बात जरूर सुनवाना चाहेंगे जिसके साथ ये अमानवीय हरकत हुई है। ये विषय इन्होंने, राणा जी ने हमको बयान के लिए बुलाया था। बयान के कारण से जानते हुए नहीं, उन्होंने मेरे दोनों हाथ पैर बांध के और सरिया डाल के और कपड़े उतार के लटका के उन्होंने मेरे को मारा। किसने मारपीट करी थी? राणा जी, शैलेंद्र राणा हैं और 2-3 अन्य। ये कौन लोग हैं? पुलिस वाले थे, 2-3 और थे। क्या हुआ था ऐसा जो आपको मारा? बयान के कारण से मारा गया, आपने चोरी तूने करी है। और क्या आपकी गाड़ी में क्या था, क्या लेकर आ रहे थे? वो पाउडर था, दवाई केमिकल। किस प्रकार का पाउडर है? केमिकल बनाती है दवाई वगैरह। क्या हुआ था? आप क्यों गए थे? थाने गए थे? क्या हुआ था? थाने गया था। किस लिए गए थे? बयान के लिए बुलाया था। देखा, पत्रकारों से घिरा हुआ, अपनी बात सिसकते हुए दबी आवाज में बताता हुआ ये ड्राइवर है राकेश नामदेव। ग्वालियर के मुरार शहर का रहने वाला है, जो पिछले कई सालों से ड्राइवरी कर रहा है और लगभग पिछले 12 सालों से किरण रोड लाइंस के लिए काम कर रहा है। रोड पर चलते हुए ना जाने कितने हादसे इन्होंने अपनी आंखों से देखे होंगे। कितनी दुख भरी कहानी ड्राइवरों से या अपने साथी सहपाठियों से सुनी होगी, लेकिन शायद ही इन्होंने कभी सोचा होगा कि उनके साथ भी कभी ऐसा हो जाएगा कि दुख भरी दास्तान में ये कहानी बदल जाएगी। अपने इतने साल के करियर में इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि इन्हें ऐसे पीटा जाएगा जैसे ये ड्राइवर नहीं, कोई आतंकवादी हो। जी हाँ, उल्टा लटकाकर, लोहे की छड़ों से तकिया फंसाकर इन्हें पीटा गया, ये इनके आरोप हैं। इस घटनाक्रम को विस्तार से जानने से पहले लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल। पॉलिसी करवा ली, पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें? कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 9831 9831 पर। हाँ, तो आपको बता दें, राकेश कुमार के अनुसार और उसके गाड़ी मालिक के अनुसार, दरअसल दहेज गुजरात से राकेश अपनी गाड़ी में माल लेकर चले थे 20 जनवरी को। कहां के लिए, ये भी एक अहम बात है। देवास मध्य प्रदेश के लिए। जी हाँ, ये लोड लेकर चले थे अपनी गाड़ी में कुछ केमिकल। जी हाँ,
केमिकल पाउडर। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि उनकी पूरी दुनिया ही बदल गई और उनके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार पुलिस कर्मियों के यानी कि समाज के रक्षकों के द्वारा किया गया है। ऐसे आरोप इन सभी के द्वारा लगाए जा रहे हैं। हम बार बार अमानवीय क्यों कह रहे हैं, इसका भी एक तर्क बता देते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अपने जख्मों को, चोटों को ये सब के सामने दिखाने को मजबूर हैं राकेश नामदेव। मीडिया में भी ये खबरें छपी हैं, पुरजोर तरीके से छपी हैं, चित्र छपे हैं। यहाँ तक कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी एक ज्ञापन जो कि मुख्यमंत्री के नाम लिखा, उसमें भी ये सभी फोटो लगाकर सबूत के तौर पर भेजे हैं कि सब देखें कि कैसे उनके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया गया कि उनके शरीर पर जगह जगह चोटें आई हैं। इतना मारा गया इन्हें कि ये सही से चल भी नहीं पा रहे हैं। दूसरों का सहारा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए ये आपको इस वीडियो स्क्रीन में दिख जाएंगे। आखिर ऐसा कौन सा क्राइम, कौन सा जुर्म कर दिया इन्होंने? आप भी ये सवाल सोच रहे होंगे ना। चलिए तो अब इस राज से भी पर्दा उठा ही दिया जाए। जैसा कि हमने बताया कि देवास के लिए ये सन फार्मा कंपनी का कुछ केमिकल पाउडर लोड करके चले थे। 20 जनवरी को चले थे, ये भी हमने बता दिया। लेकिन एक बहुत बड़ा झोल एफआईआर में किया गया था। इस एफआईआर की कहानी भी आपको बताएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी कहानी, सारे पर्दे आपके सामने खुल जाएंगे। जी हाँ, तो 21 तारीख को ये देवास पहुंचे थे। कौन? ड्राइवर राकेश नामदेव। अब 21 तारीख को कितने बजे, ये बहुत अहम बात है। एफआईआर में आप देख सकते हैं 21 तारीख को ये देवास के टाटा चौराहा पहुंचे, ये लिखा गया है। लगभग रात के 2:30 बजे का समय था। इन्हें नींद आ रही थी तो उन्होंने सोचा कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, एक तरफ गाड़ी लगाकर थोड़ी सी झपकी मार ली जाए या सो लिया जाए। ऐसा ही इन्होंने किया भी। टाटा चौराहे पर गाड़ी लगा दी। ये सब एफआईआर में लिखा गया है। 4:30 बजे इनकी आंख खुली तो इन्होंने सोचा जरा माल चेक कर लिया जाए। माल चेक करने जब पीछे गए तो देखा कि ताला टूटा हुआ था और गाड़ी से एक बक्सा केमिकल का खुला हुआ था, लेकिन केमिकल पाउडर गायब था। ये तो पूरा माल है और ये वाले डब्बों का भी 30 डब्बों का पूरा माल है, केवल एक डब्बा कटिंग हुआ है ये वाला। फिर इन्होंने अपने मालिक हरिश्चंद्र श्रीनिवास को फोन लगाया। जी हाँ, उनको फोन लगाया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। इस घटना के बारे में ये बताना चाह रहे थे। यहाँ पर ये फिर सो गए। 7:30 बजे के करीब इन्हें मालिक की कॉल आई, ऐसा लिखा गया है अन्य जगहों पर। अब इस कहानी में ये झोल है। क्या झोल है आपको ये बताते हैं। दरअसल एफआईआर में जो लिखा गया है 2:30 बजे का समय, हमने जब गाड़ी मालिक से बात की तो पता चला कि वो 2:30 बजे वहां रुका ही नहीं था। कितनी अहम बात, कितनी बड़ी बात है आप सोच सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि ये हुआ कैसे, वो भी आपको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब उनको मालिक की कॉल आई तो उन्होंने तुरंत औद्योगिक क्षेत्र के थाना में जाकर रिपोर्ट लिखवाने को कहा और इन्होंने वैसा ही किया भी। असली संघर्ष की कहानी तो अब शुरू हुई जब ये थाने रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे। सबसे पहले तो जब ये थाने पहुंचे इनकी रिपोर्ट ही नहीं लिखी जा रही थी। जी हाँ, बाद में काफी मशक्कत के बाद इन्हें कहा गया कि ठीक है आवेदन लिखिए। इन्होंने आवेदन लिख दिया। अब आवेदन तो लिख दिया लेकिन एफआईआर नहीं की जा रही थी। अब आवेदन जब लिख रहे थे, अब यहां पर भी एक छोटा सा झोल है। आवेदन लिखने के बाद एफआईआर की जब बात हुई उससे पहले इनसे कुछ पैसों की डिमांड की गई, ये आरोप लगाया जा रहा है। जी हाँ, लगभग 50,000 रुपए इनसे मांगे गए। किनके द्वारा? वहां के थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया के द्वारा। ये नाम लिया गया है गाड़ी मालिक द्वारा जब हमारी उनसे बात हुई। अब यहाँ पर सारा झोल गाड़ी मालिक ने हमें बताया है कि हुआ क्या था। जी हाँ, एफआईआर तो ये लिख नहीं रहे थे। अब उसके बाद जब एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी, ये बात हम आपको बता रहे हैं 21 जनवरी की। जी हाँ, 21 जनवरी 2025 की। असल बात जो गाड़ी मालिक ने हमें बताई है वो अब आप तक हम पहुंचाते हैं। 21 जनवरी 2025 को दरअसल 8 बजे ये देवास पहुंच चुके थे, यानी कि ड्राइवर 8 बजे पहुंचे थे। जब इन्होंने वहां पर देखा कि इनकी गाड़ी से माल चोरी है, तब ये थाने गए। ड्राइवर से बात हुई थी गाड़ी मालिक की, उन्होंने सलाह दी थाने जाइए, तो ये थाने पहुंचे। थाने पहुंचे तो इनको कहा गया आवेदन लिखिए। एफआईआर लिख नहीं रहे थे। अब उसके बीच में पैसे मांग लिए गए। पैसे मांग लिए गए तो ड्राइवर ने कहा कि ठीक है रुकिए, समय दीजिए, सोचता हूं। गाड़ी मालिक से बात हुई तो जैसे तैसे गाड़ी मालिक भी वहां पर 22 तारीख को पहुंचे
आपको बता दें, इस बीच FIR नहीं लिखी गई थी। आवेदन लिखने की बात की, आवेदन उन्होंने लिख दिया, पर FIR नहीं। अब ये FIR इतनी आसानी से क्यों नहीं लिखते, ये बात समझ में नहीं आती। अब इस बीच झोल भी हो गया। अब क्या हुआ, 22 तारीख को जब गाड़ी मालिक पहुंचे ड्राइवर के पास, तो उन्होंने अपनी जान पहचान निकाली वहीं मध्य प्रदेश में। तो अपने जानकार दोस्त या यूं कहें पहचान वाले मंत्री को इन्होंने बुलाया, तो इन्होंने उनसे बात की। जब बातचीत हुई, वो थाने पहुंचे, तब उनकी दखलंदाजी के बाद 23 जनवरी 2025 को FIR लिखी गई। जी हाँ, पहले आनाकानी की गई, लेकिन दबाव में FIR लिख दी गई। अब आप समझिए कि पुलिस वाले जिनकी पहले बात कुछ और थी, सोच कुछ और थी, कुछ ऐंठना चाह रहे थे, अब उनके हाथ से वो शिकार निकल गया, तो क्या इतनी आसानी से वो बैठेंगे? अब यहाँ पर पेच फंसा और झोल घूमा। जी हाँ, पूरा झोल अब इसके बाद हुआ। दरअसल FIR लिखवा दी गई प्रभाव में। उसके बाद इन्होंने कहीं ना कहीं मन में बिठा लिया कि इस ड्राइवर को तो अब हम सबक सिखाएंगे। तो दरअसल हुआ ये, अपने पुलिसकर्मी राणा के माध्यम से 29 जनवरी को इन्होंने ड्राइवर को बुलाया। किस बहाने से? कि आइए आपके बयान लेने हैं। जी हाँ, बयान के बहाने उन्हें वहां पर बुलाया गया। वो वहां पर पहुंचे और 3 बजे गाड़ी मालिक के बताए अनुसार 3 बजे इन्हें थाने के अंदर ले गए और लगभग रात के 1:30 बजे वहां से निकाला गया। थाने के अंदर जब ये गए तो किस हाल में थे, और जब बाहर आए उसके बाद लड़खड़ाते, टूटे फूटे नजर आते ये राकेश नामदेव हैं, जो ठीक से चल भी नहीं पा रहे। ये सारी जानकारी हमें गाड़ी मालिक से मिली। तो सोचने वाली बात यह है कि इंसाफ के लिए एक ड्राइवर भटक रहा है, गाड़ी मालिक भटक रहा है। इंसाफ तो क्या मिलना था, कोई पुलिस वालों पर विश्वास क्या करे जब इस तरह की हरकत हो जाए। जी हाँ, लगभग 9 से 10 घंटे उन्हें थाने में रखा गया, एक पुलिसकर्मी के द्वारा पीटा गया, ऐसे आरोप लग रहे हैं। यानी कि पुलिस वालों ने जो बर्बरता कर डाली उसके क्या ही कहने। यानी कि FIR हो गई। FIR की कॉपी आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। बाकायदा सब कुछ लिखा है कि किस डेट को घटना हुई, किस डेट को FIR लिखी गई, लेकिन झोल आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपके लिए भी सबक है। ये बात हम आपको शुरू में जो बताना चाह रहे थे वो ये कि सबक ये है कि यहाँ पर जैसा कि हुआ, डेट बदल दी गई, दिन तारीख बदल दिए गए, पुलिस कर्मियों के द्वारा कहने पर ड्राइवर ने इन सबको किया। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, वो सारी बात आप अब तक तो समझ चुके होंगे। अब इस केस में हो क्या रहा है, ये भी बहुत अहम है। अब इस केस में हुआ ये है कि सब कुछ हो जाने के बाद अब सभी संगठन इस ड्राइवर के हक में खड़े हो गए हैं। जी हाँ, सभी संगठन, सभी दल, AIMTC भी कूद पड़ा है इस बात में कि अब इंसाफ दिलाना है ड्राइवर को। गाड़ी मालिक तो वहां पहुंचे ही हुए हैं, उनके भी कुछ बयान हैं, आप जरा सुन लीजिए क्या कहना चाहते हैं अपने ड्राइवर के हक में। मेरा नाम हरिचंद श्रीवास है, प्रोपराइटर किरण नाम ग्वालियर। हमारी गाड़ी 18-19 तारीख को दहेज गुजरात से माल लेके सन फार्मा देवास पिलाने के लिए निकली थी। तो वहाँ से गाड़ी जब चली, देवास आई, सुबह 8 बजे ड्राइवर का फोन आया कि भाई साहब ऐसी बात हो गई है। तो मैंने कहा नज़दीकी थाना जो लग रहा है वहाँ जाओ और आवेदन बनवा लो एक, और आवेदन बनवा के थाने में दो और FIR करा लो। जब उसने आवेदन शाम को लिया, दिन भर घुमाते रहे, नहीं लिया, उसके बाद ये चक्कर लगाते रहे। फिर मैं आया 22 तारीख को, हम भी गए तो हमको उल्टा सीधा बोल के TI ने बढ़ा दिया। फिर हम अपने इधर उधर घूमे, ऐसी साहब से भी बात हुई, तो जाके 23 तारीख को 2 बजे ने FIR हमारी करी। बोला ड्राइवर कहाँ है? मैंने कहा ड्राइवर देवास में ही है। बोला उसको भेज दो, कुछ बयान लेना है। तो मैंने कहा ठीक है भेज देता हूँ। उसके बाद मैं बराबर संपर्क में रहा, लेकिन ड्राइवर से हमारी बात नहीं हो पाई। फिर मैंने SP साहब से बात करी। SP साहब ने कहा कि मैं देख के अभी छुड़वाता हूँ। तो 10 बजे से बात होते होते रात्रि 1:30 बजे उन्होंने छोड़ा। फिर उन्होंने अपना मेडिकल करा के उसको ड्राइवर को छोड़ा है। जब मारा नहीं है तो मेडिकल क्यों कराया? उसके बाद में क्या चोटें आई हैं? हाँ, उसके काफ़ी चोटें हैं, चलने से परेशान है, और ड्राइवर चोर नहीं है, ये मैं गारंटेड लिख के कह सकता हूँ। क्या चोरी हुआ था? वो केमिकल पाउडर होता है दवाई का, वो है।
कौन सी कंपनी का था? सन फार्मा का, और मेडिकल में ही यूज करते हैं इसको। इंडिया में कोई यूज नहीं कर सकता है उस माल। कितना चोरी हुआ था और क्या कीमत रही और होगी? 3 किलो माल था, 1,70,000 उसकी वैल्यू थी। जी। इनको मूल्यम बनाने का वो कह रहा है, टीआई हमसे कह रहा है कि 2 दिन मुझे और दे दो तो मैं इसी से रनवा लूंगा, और ये चोर यही है। मैंने कहा ये चोर नहीं है। तो ये थे गाड़ी मालिक जो अपने ड्राइवर के साथ खड़े हुए हैं। मैंने जैसा कि बताया सभी संगठन भी इनके साथ आए। उसके बाद 29 तारीख को जब इन्हें बुला लिया गया, पीटा गया, तो 30 तारीख को सभी संगठन मिले, गाड़ी मालिक थे, वो सब गए एसपी ऑफिस। जी हाँ, एसपी ऑफिस में गए और वहां पर उन्होंने ज्ञापन सौंपा अपने ड्राइवर के हक में। पूरी घटना बताई हुई है। अब इस पूरे घटनाक्रम में थाने वालों की तरफ से 2 नाम ऐसे आए हैं जिन पर मुख्य आरोप लग रहे हैं। एक है थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया, जिन्होंने एफआईआर लिखने में आनाकानी की और मांग कर डाली पैसों की, और दूसरा पुलिसकर्मी राणा, जिन्होंने इन्हें बयान देने के लिए बुलाया था और फिर उसके बाद इन्होंने उसके साथ क्या किया वो आप सुन ही चुके हैं। अब आप यहाँ ये भी सोच रहे होंगे कि भाई आखिरकार इस ड्राइवर को मारा क्यों, गाली गलौज क्यों दी, ये सब हुआ क्यों? तो वो हम साफ स्पष्ट कर चुके हैं कि कुछ झोल हुआ था। इन्होंने पुलिस कर्मियों का वो पर्दाफाश किया कि कैसे डेट बदलवाई गई, कैसे उनसे कहा गया कि ये डेट बताइए, हमें आसानी होती है। ये शब्द हम आपको बताना चाहते हैं कि इस्तेमाल किया गया पुलिस कर्मियों के द्वारा कि उन्हें ऐसा करने में आसानी होती है कि अगर आप डेट रात की लिखवा देंगे तो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये गाड़ी मालिक ने साफ कर दिया है। अब गाड़ी मालिक कुछ डिमांड कर रहा है। क्या डिमांड कर रहा है वो भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा गाड़ी मालिक की बातों का कुछ अंश सुनवाना चाहते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट टीवी से उन्होंने की। यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से गाड़ी मालिक डटकर अपने ड्राइवर के साथ खड़ा हुआ है और उन भ्रष्टाचारी आरोपी पुलिस कर्मियों को सजा दिलवाने के लिए अडिग है। आवेदन में उनने कहा कि आप ये लिखो, रात्रि का 2-3 बजे का टाइम डाल दो, जिससे हमें आसानी रहेगी। कौन है अधिकारी वहाँ? शशिकांत चौरसिया। फिर उसके बाद ड्राइवर से कहा कि सेठ से कहो कुछ खर्चा पानी दे तो हम इस पे एफआईआर कर देंगे। तो हमने इनकार कर दिया 50,000 देने से। जब नहीं मिला तो हमारे एक समाज के मंत्री हैं, उनको फोन लगाया, वो समय इंदौर में थे तो वो थाने आ गए, तो फिर एफआईआर कराई। तो एफआईआर में भी फिर वो आवेदन के हिसाब से उन्होंने कहा कि टाइम हम यही डालेंगे, हमें ढूंढने में आराम रहेगा। अब वो टीआई ने क्या, उसको पैसा मिला नहीं, नेतागिरी हो गई। उसने क्या है, ड्राइवर की कॉल डिटेल निकाली तो 8 बजे आना पाया गया। अब टीआई का कहना ये था कि ये 2 बजे आया ही नहीं है। उसने उल्टा काम, उल्टी बात कर दी। उसको बयान को बुलाया तो बयान के लिए बुलाया, मेन मुद्दा हमारा ये है कि तुमने बयान के लिए बुलाया तो उसको मारा क्यों? इस पूरे घटनाक्रम में थाने वालों की तरफ से 2 नाम ऐसे आए हैं जिन पर मुख्य आरोप लग रहे हैं। एक है थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया, जिन्होंने एफआईआर लिखने में आनाकानी की और आवेदन लिखने को कहा, और दूसरा पुलिसकर्मी राणा, जिन्होंने इन्हें बयान देने के लिए बुलाया था। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि भाई आखिरकार इस ड्राइवर को इतना क्यों मारा, गाली गलौज क्यों दी? अब उसकी वजह साफ थी। वजह यह थी कि कहीं ना कहीं रसूखदार के प्रभाव से गाड़ी मालिक ने एफआईआर लिखवा ली थी। पैसे भी मांगे गए थे, वो भी हाथ नहीं आए, और उसके बाद ड्राइवर को बुलाकर इन्होंने उसे बुरी तरह से पीटा। क्यों? क्योंकि इनके मन की भड़ास निकालनी थी, वो इन्होंने ड्राइवर पर निकाल डाली। तो बात एसपी तक पहुंच गई, सभी संगठन आगे आए, गाड़ी मालिक की बातें आपने सुन ली। यहां पर जांच के लिए कह दिया गया सीएसपी साहब को। सीएसपी साहब ने भी ड्राइवर को इंसाफ दिलाए जाने का आश्वासन दिया है। पर आगे बढ़ने से पहले जरा सीएसपी साहब की बात सुनिए, इसमें भी एक झोल है, क्या वो बताएंगे। पहले देखिए ये वीडियो। थाना औद्योगिक क्षेत्र की घटना है। 8-10 दिन पहले फरियादी ट्रक ड्राइवर द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि वो गुजरात से सन फार्मा कंपनी का केमिकल लेके चला था और औद्योगिक थाना क्षेत्र में जो है उसका किसी के द्वारा माल चोरी कर लिया गया, जिस पर से थाना औद्योगिक क्षेत्र पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। और जब विवेचना की गई तो उसमें ये फैक्ट सामने आए कि जिस दिन की घटना फरियादी ड्राइवर द्वारा बताई गई, उस दिन उसकी जो उपस्थिति थी वो देवास में नहीं पाई गई, जिससे संदेह उत्पन्न हुआ और उस संबंध में पूछताछ की गई तो उसके द्वारा
जो है ना गलत FIR दर्ज कराया जाना पाया गया। इस संबंध में आगे जो है तफ्तीश की जा रही है और जैसे जो भी फैक्ट सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, पुलिस पे आरोप लगाया गया है कि 3rd डिग्री का टॉर्चर किया गया है और बहुत चोट भी लगी है। इस संबंध में जो फरियादी पक्ष उनके द्वारा आवेदन दिया गया है उसकी विधिवत जांच की जाएगी और अगर इसमें किसी की भी संलिप्तता पाई जाती है, किसी के द्वारा अगर गलत कार्रवाई करा जाना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, हालांकि CSP साहब ने आश्वासन तो दिया है, पर यह भी कहा है कि उन्हें संदेह है कि FIR झूठी लिखवाई गई है। जी हाँ, अब यहाँ पर सोचिए, FIR झूठी लिखवाने के लिए किसने बाध्य किया? किसने उनसे बातें की कि दिन बदल दीजिए, टाइम बदल दीजिए? तो ये बात तो हम आपको बता चुके हैं ना कि झोल सारा पुलिस कर्मियों द्वारा हुआ। जिस दिन घटना हुई, ड्राइवर देवास में था ही नहीं, ये CSP साहब कह रहे हैं। तो वो जो झोल किया गया था वो सब इसलिए किया गया था कि अगर ऐसा कुछ हो तो ड्राइवर को भी आड़े हाथ लिया जा सके, ड्राइवर पर ही आरोप मढ़ दिया जाए। ये बात सामने आ चुकी। इसके बाद पुलिस द्वारा ड्राइवर को 3rd डिग्री दिए जाने वाले सवाल पर भी वो ये कहते सुने जा सकते हैं कि आवेदन में सब आरोप है, विधिवत जांच की जाएगी, पर बहुत सी बातों में लड़खड़ाते हुए नजर आए। अब ये सब क्यों हो रहा है, आप बेहतर समझते हैं और समझदार भी हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि इस घटनाक्रम में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी ड्राइवर का साथ दिया और इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए एक ज्ञापन या यूं कहें पत्र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम भी लिख दिया। यही नहीं, इसकी प्रति उन्होंने प्रधानमंत्री तक भी पहुंचाई है। इसमें उन्होंने लिखा है कि किस तरह से ड्राइवर के खिलाफ या ट्रांसपोर्ट जगत के लोगों के खिलाफ पुलिसकर्मियों, RTO के द्वारा प्रताड़ना की जाती है और किस तरह से ये घटना पुलिसकर्मियों के क्रूर रूप को उजागर करती है। और अपने इस पत्र में उन्होंने ये भी लिखा है कि ड्राइवर के लिए इंसाफ की गुहार लगा दी और उसको मुआवजा देने की भी मांग की है। और ऐसा ही कुछ गाड़ी मालिक ने भी कहा है और लिखा है दोबारा से SP को अपने एक आवेदन के पत्र में। जी हाँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यह आवेदन पत्र दोबारा से 7 फरवरी 2025 को लिखा गया है। पहला आवेदन 30 जनवरी को गया था और दूसरा आवेदन 7 फरवरी को गया है। वो इसलिए गया है क्योंकि अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई ही नहीं हुई है। अब ऐसे मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं त्वरित होती, आप बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि आरोप खुद के पुलिस कर्मियों पर है। ये बात सब समझते हैं, लेकिन इसमें SP साहब से जो बार बार अपील की जा रही है, उम्मीद है कि वो इस अपील पर गौर फरमाएंगे। यहाँ पर गाड़ी मालिक ने ये तक कह डाला है कि वहां जो CCTV लगे थे 3 बजे से लेकर रात 1:30 बजे तक, उस साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की जा सकती है पुलिसकर्मियों द्वारा, वहां के मौजूद लोगों द्वारा। इसलिए इस मामले को थोड़ा सा तेजी से देखा जाए, ऐसा उनका कहना है कि जिन्होंने भी इस काम को अंजाम दिया है उनके ऊपर कहीं ना कहीं कड़ी जांच की जाए और वहां से हटाया भी जाए। खासकर इन्होंने नाम लिया शशिकांत चौरसिया का, जो कि वहां के थाना प्रभारी हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि इस सारे घटनाक्रम के बाद ट्रांसपोर्ट TV ने भी CSP से बात करनी चाहिए और बात हुई भी, लेकिन उस बात में उन्होंने हमें भी यही आश्वासन दे डाला कि अभी जांच चल रही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया और कॉल काट दी। नगर पुलिस अधीक्षक बात कर रहे हैं। हाँ, बोल रहा हूँ सर। 20/1/2025 की घटना आपके मतलब आप इस पे जांच कर रहे होंगे ना, जो ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट हुई थी सर थाने में 20/1/2025। हाँ, बताएं। हाँ जी सर, इसमें सर वेरीफाई करना था कि अभी तक जांच कहाँ तक पहुंची है और क्या सामने आया सर। ये अभी जांच चल रही है। अच्छा जी सर, अभी इसमें है कोई आरोपी? तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि लगभग 1 महीना होने को है, तो क्या सिर्फ अभी जांच ही चल रही है? अब देखना यह है कि सारी बातें तो हो चुकी हैं, SP तक मामला पहुंच चुका है और भी आवेदन पत्र आ चुके हैं, सभी संगठन आगे आ चुके हैं, लेकिन क्या इंसाफ मिलता है? क्योंकि अभी तक बस यही कहा जा रहा है कि मामले में संज्ञान लिया जा रहा है, जांच चल रही है। हमने भी जब लेटेस्ट अपडेट लेनी चाहिए तो यही पता चला गाड़ी मालिक से कि अभी तक उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। तो इस खबर से कहीं ना कहीं आपको एक जानकारी तो मिली है और सबक भी मिला है कि जब भी FIR लिखवाना है तो किसी की बात में नहीं आना है, जो सच है सही है वो ही लिखवाएं, नहीं तो कैसे उसमें झोल किया जा सकता है वो आपके सामने है। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।